वीवर्स, आज हम गोश्त के कबाब बना रहे हैं। ये मैंने फ्रीज़ किया हुआ गोश्त 1 किलो रखा हुआ था। इसके में अब खड़े मसाले डाले हैं, जिसमें बादियान का फूल है, दारचीनी है, ज़ीरा है, नमक है। अब इसको मैं चूल्हे पे रखूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। 20 मिनट जब हो गए तो ये इंशाल्लाह 20 मिनट का इसका टाइम है, ये गल जाएगा। अब इसको मैंने उतार दिया है। अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल गल चुका है। इसके खड़े मसाले जितने भी हैं मैं इसमें से निकाल के साफ़ कर दूंगी। यखनी के अंदर मैं अब दाल को डालूंगी। ये दाल है जो मैंने यखनी में डाल दी है। अब इस दाल में मैं इसके मसाले डालूंगी। इसके लिए मैंने प्याज डाला है, साबुत में सब्ज़ मिर्च डाली है, नमक डाला है, चिली फ्लेक्स, गरम मसाला, ज़ीरा और खुश्क धनिया। ये मसाले मैंने इसमें डाल दिए। अब हम कुकर को दोबारा दाल को चूल्हे पे रखते हैं तकरीबन 10 मिनट के लिए। ये अब मैंने जो गोश्त को आज से रेशे बनाए थे, अब इसको मैं चॉपर में डाल के इसको चॉप कर रही हूँ। रेशे होंगे और ये बहुत मज़ेदार किस्म का ऐसे मुँह में आता है खाते वक्त। इस कबाब जो हैं ये कीमे से अलग होते हैं क्योंकि ये रेशेदार और मज़ेदार होते हैं। और ये हमने दाल देखा 10 मिनट जो हमने दाल को दिए थे, ये दाल हमारी गल चुकी है। अब हम इसको बारीक पीस रहे हैं। इसको तैयार करने के लिए मैंने सब्ज़ धनिया काटा है। अब गोश्त और दाल इसको हम मिक्स कर रहे हैं। ये दाल मैंने डाली है और उसी में मैंने रेशे डाले हैं गोश्त के। अब इनको बहुत अच्छी तरह मैं मिक्स कर रही हूँ। इनको इतना ज़्यादा मैं गूंद रही हूँ कि ये बिल्कुल यकजान हो जाएं। अब हम इसकी टिक्कियाँ बना रहे हैं। ये बहुत अच्छी फॉर्म में है, इसकी बहुत आसानी से और बहुत अच्छी टिक्कियाँ बन रही हैं। जितने कबाब मुझे ज़रूरत है मैं उनको अंडा लगा के आप लोगों के सामने फ्राई करूँगी। और आप अंडा इस तरह भी लगा सकते हैं कि आप पहले अंडा जो है वो फेंट के रखेंगे अपने पास और उसको लगा के आप इकट्ठा सबको रख सकते हैं अपने पास, सारा अंडा लगा के। उसके बाद आप बारी बारी फ्राई करें। नहीं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि फ्राई पैन में घी डाला, उसको गर्म किया, तो आप अपने पास अंडा जो आपने फेंट कर रखा आप उसको अपने पास रखें और साथ साथ आप अंडा लगाते जाएं और उनको फ्राई करते जाएं, क्योंकि वो भी इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। दोनों सूरतों में वो भी ईजी है, ये भी है। मेरे लिए तो दोनों ही आसान है, आपको भी आसान ही लगेगा। तो बहरहाल कबाब हमारे बहुत अच्छे तैयार हो रहे हैं। कलर देखें कितना खूबसूरत आ रहा है, बेहतरीन कलर आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये बहुत पसंद आए होंगे। और थोड़ा सा इस पे मेहनत ज़्यादा है, लेकिन आप परेशान नहीं होना। बेहतरीन आपके ये जब बन जाएंगे तो आपको सारा जो भी आपने इस पे मेहनत की ना वो सारा कुछ आपको हासिल हो जाएगा। और इसके साथ इंशाल्लाह चटनियाँ जो मैंने बना दी हैं 3-4 किस्म की, आप चटनी के साथ इसको पेश करें। और ये बेहतरीन कबाब हैं। आप देख लें कि रमज़ान में आपको कितनी दाद मिलती है। आप सबका मेरे साथ रहने का शुक्रिया।